हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्विक सक्सेस जोन चैनल में स्वागत है। सेट प्रैक्टिस का ये दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो इससे पहले हमने करवा दिया है, जिसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक और पसंद किया है वीडियो को। तो ये सेट प्रैक्टिस का दूसरा वीडियो आज देखिए आप लोग। और ये सिविल कोर्ट क्लर्क और सिविल कोर्ट पियोन, जीएसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, बिहार बीएड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम सेट प्रैक्टिस का सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, वह बेचारा जन्म से अंधा है। जन्म से अंधा है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रतिस्थापित करता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 का ये सही हो जाएगा। जन्मांध कहते हैं, जो जन्म से अंधा होता है उसको क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए होगा कृत्रिम, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ा बताइए। तो पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ा क्या होगा? भायरा का अली, ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पे लड़का, लड़के, कवि, कविता, अनुकूल, प्रतिकूल, तो ये पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। स्वस्थ का विलोम क्या होगा? स्वस्थ का विलोम रुग्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 का। यदि हम बात करें यहाँ पे निरोगी का विलोम क्या होगा? निरोगी का विलोम होगा रोगी। क्या होगा? रोगी। निरोगी का विलोम रोगी होगा। चलिए हम सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। सही बरतने वाला शब्द जो होगा 5 का डी नंबर, सुषमा, ऐसे लिखाता है सुषमा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर, पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा सहारा लेना। क्या होगा? सहारा लेना। इसका 6 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो कुछ न जानता हो उसको आगे कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। उसको आगे कहा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला होता है। भियज्ञ का मतलब होता है जानकार व्यक्ति होता है। और ज्ञानी मतलब क्या होता है? ज्ञान रखने वाला, जो जानकार हो। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एकदम गुस्से में हो जाना। 8 का क्या होगा? 1 नंबर, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को। 9 नंबर क्वेश्चन है, खग का पर्यायवाची है। खग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परिंदा। क्या होगा? खग मतलब क्या होता है? परिंदा। इसका पर्यायवाची शब्द परिंदा हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हो जाएगा। हम खग का बहुत सारे अर्थ होता है, जैसे परिंदा होता है पर्यायवाची इसका चिड़िया होता है, चिड़िया होता है। इसके बाद क्या होता है? गगन होता है, गगन होता है। तो ये सब इसका क्या हो जाता है? ये सब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 9 का ये नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खग का परिंदा हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है? तो परिणय का समानार्थी शब्द इस प्रकार होता है। परिणय मतलब क्या होता है? समानार्थी नहीं है बोल रहा है, तो नहीं है ये ऑप्शन नंबर 10 का सी नंबर हो सकता है। पानी ग्रहिता हो जाएगा। यानी कि परिणय का जो समानार्थी होता है वह शादी होता है, विवाह होता है, पानी ग्रहण होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? ये कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा इसका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो में और पर, यदि में और पर आ जाए, में और पर आ जाए तो ये कौन सा समास कहलाता है? तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा, में और पर आ जाए तब। तो यदि हम बात कर ले इसमें कारक कितने होते हैं, कारक की बात कर ले तो टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे। तो ये इसका 8 प्रकार का हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर है अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अतियुक्ति शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा वह अति है, यानी कि 13 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 14 नंबर सवाल को देखते हैं नेक्स्ट। 14 नंबर सवाल क्या है मेरा? 14 नंबर है सौदेश्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाएगा सौज और उद्देश्य, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल 15 नंबर को देख लेते हैं। कच्ची गोली खेलना, कच्ची गोली खेलना इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वह अनुभवहीन होना होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट 16 नंबर को देख लेते हैं। अंबर, अंबार युग्म का सही अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर अंबर, इस अंबर का मतलब होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। और ये जो अंबार है इसका मतलब होता है एक फल विशेष, यानी कि ये 16 का क्या हो जाएगा? सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 16 का सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है सम्राज्ञी का पुल्लिंग अर्थ क्या होगा? तो सम्राज्ञी का जो पुल्लिंग शब्द होता है वह सम्राट होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए औराही हिंगना में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? औराही हिंगना में हो जाएगा। यदि हम बात कर ले फणीश्वर नाथ रेणु की, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना जो है मैला आंचल, कौन सा है? मैला आंचल, मैला आंचल। इसके बाद है परती, चौराहे, ये सब इसके द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो यदि एक पत्थर का पर्यायवाची इसमें नहीं होगा, ये ऑप्शन हमको देखना है। तो 19 का सी पश्चिम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं में कौन सी भाषा थी? तो 20 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वह ब्रज भाषा में प्रयोग किया गया था। सूरदास नंददास का भी जो रचना जो भी होती थी ब्रज भाषा में प्रयोग किया जाता था। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? बी नंबर 20 का ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये हिंदी का सीरीज यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो स्टार्ट हुआ इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ये हमको जो दिए गए जो यहाँ ऑप्शनों में से कोई एक क्या होगा इसके समान होगा, यानी कि क्या होगा? सिनोनिज्म है ये। तो रिप्लेस, क्या है यहाँ पे? रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान लेना होता है। क्या होता है? किसी वस्तु का
स्थान लेना होता है। तो रिप्लेस का क्या होता है, किसी वस्तु का स्थान लेना होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब भी क्या होता है, स्थान डैमेज होगा नहीं, यहाँ पे रिमेन नहीं होगा नहीं, लूज होगा नहीं, तो क्या होगा, किसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, क्या होता है, व्यवहारिक, व्यवहारिक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, रियलिस्टिक हो जाएगा, यानी कि 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकल, यहाँ पे प्रैग्मैटिक मतलब क्या होगा, व्यवहारिक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित या सम्मानित होता है, प्रतिष्ठित या सम्मानित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑनर्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एट स्ट्रेट्स। एट स्ट्रेट्स का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार। इसका क्या हो जाएगा, विदाउट अ स्टॉप, मतलब निरंतर चलते रहना, ठीक है, लगातार। तो विदाउट अ स्टॉप हो जाएगा, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ऑल टू बी इल एट इज। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बेचैन, क्या होता है, बेचैन, बेचैन हो जाना। इसका अर्थ होता है बेचैन हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू फील अनकम्फर्टेबल और वरीड इन अ सिचुएशन। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मतलब होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 से 29, बेस्ट एक्सप्रेस अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन कैपिटल लेटर्स। तो ये अपोजिट इसमें हमको खोजना है। तो डम मतलब क्या होता है, 27 नंबर क्वेश्चन, डम मतलब होता है गूंगा, गूंगा। तो ये साइलेंट मतलब क्या होगा, साइलेंट मतलब भी होगा शांत, गूंगा। क्विट मतलब भी शांत और मुट मतलब भी शांत। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोकल, क्योंकि हमको अपोजिट मीनिंग देखना है। तो डम मतलब गूंगा, तो वोकल मतलब क्या होगा, वाचल, भूलने वाला, ठीक है, इलोक्वेंट, या इसको वोकल को टॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉकटेटिव भी बोलते हैं, टॉकटेटिव भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 27 का सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, नैब। नैब का मतलब होता है पकड़ना। नैब मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो यहाँ पर ग्रैब मतलब भी पकड़ना, अरेस्ट मतलब कैच मतलब भी पकड़ना। इसका हो जाएगा फ्री मतलब मुक्त करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 का सही। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन का मतलब होता है, 29 नंबर क्वेश्चन है, कोलाबोरेशन मतलब होता है सहयोग, क्या होता है, सहयोग। कोलाबोरेशन मतलब सहयोग होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 29 का एंटोनिज्म हमको देखना है। तो क्या होगा, डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन, पार्टनरशिप, और पार्टिसिपेशन मतलब सहयोग। इसका डिवीज़न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवीज़न, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। यहाँ पर 30 से लेकर के 32 तक जो क्वेश्चन आंसर है, सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, सब्सटीट्यूशन दिया गया है, जिसको हम लोग को देखना है। तो क्या हो जाएगा ये, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक से ज़्यादा जो शादियाँ करते हैं उसको बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। तो इसको, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का, क्या हो जाएगा, पॉलीगेमी मतलब होता है बहुपत्नी प्रथा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर बात करें पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री की यदि बात करें तो पॉलीएंड्री मतलब होता है बहुपति प्रथा होता है, जिसको एक से ज़्यादा पति रहता है, तो उसके लिए पॉलीएंड्री का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें हम 31 नंबर क्वेश्चन की, तो ऑल फ्रॉग लिव्स बथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग, उसके लिए एम्फीबियन का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सही। अब एम्फीबियन मतलब होता है जो जल और
थल जल और स्थल दोनों जगह रहने वाला क्या होता है, जीव होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है साइंस और प्रैक्टिस ऑफ मैप ड्राइंग। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका साइंस और प्रैक्टिस मैप ड्राइंग का कार्टोग्राफी कहा जाता है, उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है, मानचित्र गण कहते हैं इसको। कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है, मानचित्र गण कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे 33 से लेकर के और 37 तक है। ये 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन, यानी कि ये फिल्ड करना है इसको ऑप्शन को। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जहाँ पर है 33 नंबर क्वेश्चन है, हीज वर्ड्स वेयर हार्डली विद दैट स्क्रिमलिंग एंड शॉटिंग इन द मार्केट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो 33 का हो जाएगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एलिजिबल का मतलब होता है चुने जाने योग्य होता है, इसका मतलब एलिजिबल का मतलब होता है। यहाँ पर लेजिबल है, लेजिबल का मतलब होता है स्पष्ट होता है, पठनीय होता है। इंटेलिजिबल का मतलब होता है बोधगम्य, अस्पष्ट होता है इंटेलिजिबल। तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 33 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 34 का देखते हैं। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ एज एंड एम्प्लॉयज़ वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स। तो 34 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे कम ऑफ एज हो जाएगा, कम ऑफ एज का, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। चूँकि इसका मतलब होता है कम ऑफ एज का मतलब होता है लायक हो जाना, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कम ऑफ एज का मतलब लायक हो जाना। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में बोला है कि इस मतलब के लिए आप इस एज में क्या हो जाएंगे, लायक हो जाएंगे। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, द यूके गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू फर्दर 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर फॉरेन डॉक्टर्स एंड नर्सेज whose visas are set of the expire before the 31 March and 2021 as the battle of the COVID-19 पेंडेमिक। इसका क्या हो जाएगा, 35 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, सैंक्शन का मतलब क्या होगा, प्रयोग होगा। सैंक्शन मतलब होता है मंजूरी दे देना होता है, यानी कि जो डॉक्टर, जो विदेशी डॉक्टर जो भी है, जो भी नर्स है, इसको क्या किया गया है, यानी कि यूके गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि उसको मार्च 2021 तक उसको यहाँ पे उसको पुनः एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर नॉन फॉर द दियर ऑफ रिच कल्चरल। तो इसका हेरिटेज हो जाएगा आंसर, कल्चरल हेरिटेज होता है, कल्चरल जब भी आएगा इसके लिए हेरिटेज का प्रयोग यहाँ पे हो जाए। 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस इज ओवरसीज बट हैज़ ब्रांचेज इन मेनी सिटीज़ इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि लोकेटेड का प्रयोग है, ऑफिस कहाँ पर लोकेटेड है, तो यहाँ पे ओवरसीज बट हैज़ द ब्रांच। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो, 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ड तो मिसपेल्ट, 1 वर्ड इज मिसपेल्ट, दिए गए 4 ऑप्शन में एक गलत है, उसका पहचानना है। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे नेसेसरी सही है, एडिक्वेट सही है, अटेंडेंस सही है, यहाँ पे अकुरेंस गलत है, ठीक है, ये मिसपेल्ट है यहाँ पर। अकुरेंस का स्पेलिंग क्या होता है, अकुरेंस का जो स्पेलिंग हो जाएगा, अकुरेंस का जो स्पेलिंग हो जाएगा, इसका सही स्पेलिंग की बात करें तो OCURRENCE होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डबल आर हो जाएगा, ऑकरेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सही स्पेलिंग जो होता है यहाँ पर देखते हैं कि एरोगेंट, APL एरोगेंट यहाँ पर गलत है। एरोगेंट का क्या हो जाएगा, इसका 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एरोगेंट का होता है ARROGANT होता है, GANT होता है, यहाँ पर GENT है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा। 40 का देखते हैं। 40 का यहाँ पर ओमिटेड, ऑप्शन नंबर बी है। ओमिटेड का स्पेलिंग, सही स्पेलिंग जो होता है ओमिटेड का OMITTED होता है। ओमिटेड मतलब छोटा हुआ, ठीक है। तो
ये ओमिटेड हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, पोर्शन है, नेक्स्ट पार्ट है मेरा जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का पार्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लखनऊ में 1857 का जो बेगम हज़रत महल ने किया था, 1857 का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से बेगम हज़रत महल ने किया था। यदि हम बात, तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से, कहाँ से, कानपुर से सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। यदि हम बात करें यहाँ पर कुंवर सिंह के, तो कुंवर सिंह जो है बिहार से, बिहार के जगदीशपुर से वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी उर्वशी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उर्वशी के लिए, उसको उर्वशी की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यदि हम बात करें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला था, 1965 में दिया गया था। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, किसको मिला था, तो जी शंकर कुरूप को मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। यदि हम बात कर ले 2018 से पहली बार अंग्रेजी में साहित्य के लिए भी पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो यदि हम बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को लाया जाता है, इसको राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर वन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित हुई है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। तो इसका 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को देख लेते हैं। के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पर 1964 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1964 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएगा। 1964 के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। यदि हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 112 में, संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय वर्ष की चर्चा की गई है। वित्तीय वर्ष की चर्चा की, वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये मेरा वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 48 नंबर।
48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो जो 48 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रिटेन से क्या किया गया था? फर्स्ट पास द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त के वहाँ के संविधान से अंगीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो था वह भारत में अफ़गानिस्तान एशियाई देश से आया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि हम बात कर ले अहमद शाह अब्दाली के बारे में, तो पानीपत का तृतीय युद्ध, जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें उस युद्ध में पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था यह युद्ध। तो वही अहमद शाह अब्दाली है। जो अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आए थे? भारत, अफ़गानिस्तान से था। 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो 50 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वह यानी कि डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। डेविड रिकार्डो, ऑप्शन नंबर 50 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ये हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये 80वीं वर्षगांठ मनाई है भारत छोड़ो आंदोलन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक? ये 2022 का करेंट है, फिर भी इसका आंसर हम बता देते हैं। 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। स्वर्ण पीवी सिंधु उसमें पदक जीते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हिंदी रूप में कौन सा होगा? तो यहाँ पर चीफ, यदि हम क्वेश्चन की सिविल कोर्ट क्लर्क और सिविल कोर्ट पियोन में बता दें, तो यहाँ पर लीगल टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन भी यहाँ पर इन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लीगल टर्मिनोलॉजी भी आप लोग सेट प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या होगा? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हो जाएगा, यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, यदि हम बात करें अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पद का हिंदी नाम कौन सा होगा? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कार्यपालक दंडाधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 55 का। चलिए आगे हम देख लेते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है, कौन सा ऊतक बनता है? वसा ऊतक बनता है, यानी कि अंगों और ऊतक के बीच कौन सा बनता है? वसा बनता है, यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, शीत पेय में शामिल होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि शीत पेय में शामिल होता है, शीत पेय में कार्बोनिक एसिड शामिल होता है, कौन सा एसिड शामिल? कार्बोनिक एसिड। 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। यदि हम बात करें शीतल पेय पदार्थों में उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है, तो क्या होता है? इसका कार्बोनिक एसिड होता है, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 58 है, इक्का सिलिकॉन को क्या कहा जाता है? तो इक्का सिलिकॉन को हम जर्मेनियम के रूप में, यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58 का। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। तो ये जो नियम हो जाएगा, इस नियम को जाना जाता है
इस नियम को डॉब रेनर के त्रिक का नियम जाना जाता है। आप लोगों ने पढ़े होंगे, मेंडलीव का नियम पढ़े होंगे, मोसले का नियम पढ़े होंगे। तो ये जो होता है परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है, तो ये डॉब रेनर के त्रिक का नियम जानता है। 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर, उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं में संयोजन होता है, तो ये ऐसा मृत कोशिकाओं के संयोजन के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को ये सिविल कोर्ट एग्जाम, सिविल कोर्ट क्लर्क, सिविल कोर्ट पियोन और झारखंड सिविल कोर्ट बैंक अन्य एग्ज़ाम में यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है 86 का, जो पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एक्स, लिनक्स, ये सभी उदाहरण है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ये सभी जिसका उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ये सभी। यदि हम बात कर ले, ठीक है, यदि हम बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट ने MS DOS के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के रूप में विंडोज़ की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहाँ पर 86 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 87 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, पहला पीढ़ी में क्या किया गया था? मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। 87 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 88 का नंबर क्वेश्चन है, टेलीकॉम के क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो टेलीकॉम के क्षेत्र में ISP का पूर्ण फॉर्म होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 88 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89 को कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से भी जाना जाता है, तो 89 का क्या हो जाएगा? उसको VDU के रूप में जाना जाता है। VDU के यदि हम फुल फॉर्म की बात कर ले, तो VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है वीडियो का फुल फॉर्म। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म भी इसको ध्यान में रखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्न से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यदि हम माउस की बात कर ले, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की बात कर ले, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर की बात कर ले, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यानी कि प्रिंटर जो होता है वह क्या होता है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआ स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या होता है? इसका जो ऑप्शन 91 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ECM स्क्रिप्ट नाम होता है इसका। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसको क्या कहते हैं? तो 92 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 80 नंबर ऑप्शन, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं? द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता है वह ट्रांजिस्टर पर आधारित होते हैं, यानी कि 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि हम बात कर ले प्रथम पीढ़ी की, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात ट्यूब लगा था उसमें, निर्वात ट्यूब। ठीक है, यदि हम बात कर ले द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर लगा था और तृतीय पीढ़ी में IC चिप लगा हुआ था। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप लगा हुआ था। यदि चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था उसमें। ठीक है, और पंचम पीढ़ी की बात करें तो उसमें AI का प्रयोग किया गया था। तो इसका 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर है, डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल नहीं होता है? तो यदि हम डेटा प्रोसेसिंग में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता है, यानी कि डेटाबेस इंस्टॉलेशन शामिल होते हैं। 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 95, IP एड्रेस का क्या अभिप्राय है? IP एड्रेस एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है, यानी कि 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 95 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, राइट आंसर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है, पोटास आधारित हेक्सा डेसिमल संख्या 10116 का 15वां पूरक कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये 5Fe16 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 96 के। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 97 नंबर, मार्क 1 था पहला कंप्यूटर। तो
इसका ऑप्शन 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मार्क 1 विकल्प में से कोई नहीं था। ठीक है, मार्क 1 विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था एक। ठीक है, मार्क 1 क्या था? कंप्यूटर नहीं था, एक क्या था? गणना यंत्र था। ठीक है, इसको IBM कंपनी नामक कंपनी ने इसको निर्माण किया था मार्क 1 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 में किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो FT फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन है लिंक्डइन की सह स्थापना के द्वारा की गई थी? तो लिंक्डइन की सह स्थापना रीड हॉफमैन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो सेट सीरीज का दूसरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो इस चैनल पर तो प्लीज़ इस को सब्सक्राइब कर ले।